पढ़ाई कर रही है? मैंने तुझे काम करने के लिए बोला था। सब मैंने काम कर लिया था, उसके बाद ही पढ़ाई कर रही थी। मैं आईएएस की तैयारी कर रही हूँ ना, इसीलिए पढ़ रही थी। तुझे मैं पैसे काम करने के देती हूँ कि पढ़ाई करने के? और क्या कहा तूने? आईएएस की तैयारी? और तुम जैसे गरीब लोग आईएएस की तैयारी करेंगे? अरे आईएएस की तैयारी करते हैं हम जैसे अमीर लोग, जैसे कि मेरा बेटा कर रहा है। और तू देखना, बहुत जल्द मेरा बेटा आईएएस बन जाएगा। और तुम जैसे लोग आईएएस कभी नहीं बन सकते। तूने ये सोच कैसे लिया कि तुम जैसे गरीब लोग भी कभी आईएएस बन सकते हैं? ये सपने देखना छोड़ दे, समझी? अब एक काम कर, निकल जा मेरे घर से। जी। ये किताब कहाँ लेके जा रही है? इधर दे ये किताब। अरे आप क्या करिए। अब निकल यहाँ से, ये किताब नहीं लेके जाएगी तू। मैम साहब, मैंने यहाँ पर 20 दिन काम किया है, उसके पैसे तो दे दीजिए। अच्छा, तू क्या चाहती है? मैं तुझे पढ़ाई करने की तनख्वाह दूंगी? बिल्कुल नहीं, निकल इधर से। ये बनेंगे आईएएस। और तुम जैसे लोग आईएएस कभी नहीं बन सकते। तूने ये सोच कैसे लिया कि तुम जैसे गरीब लोग भी कभी आईएएस बन सकते हैं? सुनो। जी साहब। देखो शांति, मेरी माँ ने जो तुम्हारे साथ बर्ताव किया उसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ हो सके तो माफ़ कर देना। अरे नहीं साहब, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हो? गलती तो हम गरीब लोगों की है, जो हमने पढ़ने की ज़रूरत की। अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो? गरीबों को पढ़ने का हक क्यों नहीं है? अरे पढ़ाई पे तो सबका हक है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, समझे तुम? और हाँ, ऐसी बात ना आज की बात बिल्कुल मत कहना। और मेरी माँ ने तुम्हारी किताबें भी फाड़ दी थी, तो ये मेरी किताबें हैं। मैं भी आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ ना। ये किताब तुम रख लो, मैं दूसरी खरीद लूँगा। नहीं साहब, मैं कहीं से ले लूँगी किताबें, आप रहने दीजिए। अरे कोई बात नहीं, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना सुनो तो सही। ये किताब तुम रख लो। तो शुक्रिया। और हाँ, वो तुमने यहाँ पे कुछ दिन काम किया था ना, उसके भी कुछ पैसे हैं। ये लो, ये तुम रखो। नहीं नहीं साहब, आपने मुझे किताबें दे दी, यही बहुत है। आप ये पैसे रहने दीजिए। देखो, मैं तुम्हारे बड़े भाई की तरह हूँ और तुम मेरी छोटी बहन की तरह, और ये पैसे मैं नहीं रख सकता, ये तुम ही रखो। लो। एक बात और, आज के बाद तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, तो बेझिझक मुझे बता देना, मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे एक बात कहूँ, वैसे तो मेरा कोई भाई नहीं है, पर आज आपने जैसे मेरी मदद की है ना, तो ऐसे लगा जैसे मेरे किसी बड़े भाई ने मेरी मदद की हो। मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भुला पाऊंगी। शुक्रिया। देखो, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। अरे बड़ा भाई अगर छोटी बहन की कोई मदद करता है तो इसमें एहसान नहीं होता, प्यार होता है, समझी? अब एक काम करो, तुम जाओ अपनी पढ़ाई करो, ठीक है? माँ, आपके इलाज के लिए 15 लाख रुपयों की ज़रूरत है। अब मैंने तो अपनी सारी सेविंग्स लगा दी, तब भी 5 लाख रुपए का इंतज़ाम हो पाया है। अब बाकी के 10 लाख का इंतज़ाम मैं कैसे करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा, तू चिंता मत कर, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। तू एक काम कर, ये मेरे कंगन हैं और कुछ सोना मेरा अलमारी में रखा है। तू इन्हें ले जा और इन्हें बेच के जो पैसे आएंगे उनसे मेरा इलाज हो जाएगा। अरे नहीं माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप ये गहने अपने पास रखिए। मुझे अच्छे से याद है, पापा ने आपको ये गहने बहुत प्यार से दिलाए थे, और मैं इनको चंद पैसों के लिए बेच नहीं सकता।
आप ही अपने पास रखिए, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा। अरे बेटा, गहने होते किस लिए हैं? ताकि बुरे समय में हमारे काम आए। और आज ये हैं तो क्या हम इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते? तो रुक, मैं तुझे देती हूँ। रुकिए माँ, देखिए मैं आपसे अब भी कह रहा हूँ, आप रहने दीजिए, मैं इंतजाम कर। लगता है माँ दरवाजे पे कोई है, मैं भी आता हूँ। ठीक है। अरे शांति बहन, तू यहाँ? हाँ भैया, मैं आपकी बहन आईएएस ऑफिसर बन गई है। क्या मेरी बहन एक आईएएस ऑफिसर बन गई? तुझे पता है, ये बात जान के ना मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन भैया, आज मैंने जो मुकाम हासिल किया है ना, वो सिर्फ आपकी वजह से। अगर उस बुरे वक्त में आपने मेरा साथ नहीं दिया होता तो शायद मैं आज इस मुकाम पर कभी खड़ी नहीं होती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तुझे मेरा एहसान मानने की कोई जरूरत नहीं है। और तुझे पता है, ये सब सिर्फ और सिर्फ तेरी मेहनत की वजह से हुआ है। तूने इतनी मेहनत की थी ना आईएएस बनने के लिए, तो देख आज तू आईएएस बन गई। जी, मीम साहब कहाँ हैं? वो माँ तो अंदर आराम कर रही है। एक काम कर, निकल जा मेरे घर से, निकल जा मेरे। अगर तुझे आईएएस की तैयारी करनी है ना, तो अपने घर बैठ के कर, मेरे यहाँ नहीं। समझी? समझी? आईएएस बनने वाली, आईएएस बनने वाली, आईएएस। अच्छा, मुझे ज़रूरी काम है, जाना होगा, वरना मैं उनसे मिलकर जाती हूँ। हाँ मैं समझ सकता हूँ। अब तो तू आईएएस बन गई है तो तेरे पास बहुत सारे काम होंगे। तू चिंता मत कर, तू जा, तू अपने काम खत्म कर। जी, ये छोटी सी भेंट मेरी तरफ से आपके लिए। अरे पर इसकी क्या जरूरत थी? प्लीज़ भैया रख लीजिए। ठीक है। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखना। कौन था बेटा? माँ, आपको याद है आज से 1 साल पहले एक शांति नाम की लड़की हमारे यहाँ काम किया करती थी? हाँ। माँ, आज शांति आई थी हमारे घर और आज वो एक आईएएस ऑफिसर बन चुकी है। और ये देखिए, उसने मिठाई का डब्बा भी दिया है। क्या वो आईएएस ऑफिसर बन गई? अरे मैंने उसे कितना कुछ सुनाया था, और देख आज वो आईएएस ऑफिसर बन गई है। और बेटा ये क्या है? ये किसने दिया? माँ, ये भी शांति ने मुझे दिया, पर मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या है। आप रुकिए, मैं देखता हूँ। 10 लाख रुपए का चेक? 10 लाख रुपए? अरे पर वो ये चेक तुझे क्यों देकर गई? माँ, वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो। वैसे तो मेरा कोई भाई नहीं है, पर आज आपने जैसे मेरी मदद की है ना, तो ऐसे लगा जैसे मेरे किसी बड़े भाई ने मेरी मदद की हो। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगी। शुक्रिया। माँ, मैं समझ गया कि शांति ने ये 10 लाख रुपए का चेक मुझे क्यों दिया। जब शांति को पैसों की ज़रूरत थी और किताबों की ज़रूरत थी, तब मैंने उसकी मदद की थी एक बड़े भाई के नाते। और आज जब बड़े भाई को पैसों की ज़रूरत है, तो उसने छोटी बहन होने के नाते अपना फ़र्ज़ निभाया है और ये 10 लाख रुपए दिए हैं। देखा बेटा, आज उसने किस तरह से हमारी मदद की है। अरे मैंने उसे कितना कुछ सुनाया था, यहाँ तक कि उसकी किताबें भी मैंने फाड़ दी थी और डस्टबिन में फेंक दी थी। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया और उसने अपना फर्ज अदा करा। वो फरिश्ता बनकर आई और हमें ये चेक देकर चली गई। अच्छा माँ, अब तो हमारे पास पैसों का इंतज़ाम भी हो चुका है, तो अब जल्द से जल्द आपका ऑपरेशन करवा देते हैं। उसके बाद मैं और आप दोनों शांति से मिलने चलेंगे। हाँ बेटा, मिलने तो हम जरूर जाएंगे।
और मैं उससे माफ़ी भी मांग लूँगी।